शिक्षकों आप बहुत जगह ये क्यों लिखे हैं कि पागलपन है? पागलपन क्या है? देखिए एक बात आपको बता दे, पागलपन ही नहीं इसको कहिए, इसको कहिए कि कोई व्यक्ति जब सनक जाता है ना, जैसे हाथी सनक जाता है, ये बात बिल्कुल तुगलकी फरमान जैसा है। के पाठक का एक और गलत फैसला कि अगर किसी महिलाएं या जो शिक्षिका हैं अगर विद्यालय जाने के क्रम में अगर अनहोनी, क्योंकि अंधेरा होता है 4 बजे 5 बजे, अगर कुछ घटनाएं घट जाती है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन क्या आप लेगी। कह रहे हैं कि महिलाएं जाएंगी सुबह तो छेड़ दिया जाएगा उनको? तरफ के पाठक नाक में दम कर दिए हैं और एक तरफ अतुल प्रसाद नाक में दम कर दिए। अतुल प्रसाद तो पूरा बेड़ा गर्क कर गई है, पेपर लीक के सब मामले सामने उजागर हो चुके साथी हैं। कौन? साथी? दो साथी, और दोनों एक ही जगह से हैं। साथी हैं? साथी हैं, दोनों यूपी के क्या हैं। नाम? एक हैं अतुल प्रसाद, हम तो कई मर्तबा बोले हैं, कुछ मीडिया के आप साथी तो हमारे डरते नहीं। हम उनसे क्यों डरेंगे? एक साथी है अतुल प्रसाद, दूसरा कौन? दूसरा साथी है के पाठक, ये भी यूपी के हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि शिक्षक परेशान, बच्चे परेशान, सारे लोग परेशान, व्यक्ति बस एक के पाठक। शिक्षा विभाग, सारे लोग कह रहे हैं कि के पाठक जानबूझकर समय को इधर उधर करते हैं ताकि शिक्षक के दिमाग में दिक्कत हो और वो परेशान हो जाए। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। इस समय का खेल क्या है? क्या सही में के पाठक का ये खेल है कि शिक्षक परेशान हो जाए और पढ़ा नहीं पाए अच्छे से? देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं अनुकुल जी कि जो बात हो रही है वो उसमें जो विवादित बात है, क्योंकि आपके तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है कि विद्यालय का जो अध्यापन का कार्य होगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक शुरू होंगे, और आज भीषण गर्मी पड़ रहा है, ये मई और जून के जो महीने होते हैं, और ये काम जो होगा 30 जून तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि के पाठक शायद उनके संवेदनहीनता जो है वो अब रहे ही नहीं, क्योंकि आपके एक फैसले नहीं कई फैसलों का हम लोग सम्मान करते हैं। आपके किए गए कार्यों को लेकर स्कूल में, हाँ ये बात सही है कि आपके डर से स्कूल में विद्यालय में अध्यापक नहीं जाते थे, लेकिन एक बात है कि डर से जाते हैं, तो डर को खत्म करना है। आप बात कीजिए शिक्षकों आप बहुत जगह ये क्यों लिखे हैं कि पागलपन है? पागलपन क्या है? देखिए एक बात आपको बता दे, पागलपन ही नहीं इसको कहिए, इसको कहिए कि कोई व्यक्ति जब सनक जाता है ना, जैसे हाथी सनक जाता है, तो इसको ऊंट को आप शादी विवाह में देखिएगा 2 हाथी तो एगो ऊंट लेके जाना होता है, क्योंकि वो पागलपन है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर कार्यपालिका का उस सनक गया है तो उसको लगाम लगाने के लिए हमारा विधायिका और न्यायपालिका जरूर बैठा हुआ है। तो ये तो सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं ना, जो शिक्षकों का वोट लेते हैं। तमाम एमएलसी जो शिक्षक के वोटों से एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं, विधान पार्षद कई लोग हैं, नवल किशोर यादव हुए, जीवन कुमार हुए, आपके जेडीयू के कई लोग हैं, मनोरमा देवी, कई लोग हैं शिक्षक नियोजन चल रहे थे। हम सारे पार्टी को सारे पार्टी को, लेकिन सारी पार्टियों के लिए तो चुनौती है ना भाई। आप मुख्यमंत्री जी से अगर मिलते हैं तो मुख्यमंत्री जी इसका मतलब आपको नहीं सुनते हैं, तो हो सके मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से घूम ही रहे हैं और मुख्यमंत्री शिक्षकों से पूछ ही रहे हैं। अभी देखिएगा नौकरी के सवाल पर कई मामले सामने आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि के पाठक के इस फैसले से हम लोग पूरा शिक्षक वर्ग, पूरा शिक्षक समुदाय और बच्चों का, आप महिलाओं को देख लीजिए, महिलाएं अगर 6 बजे से विद्यालय अगर शुरू होंगे, कितने बजे उठेगी वो? कम से कम 4 बजे उठेगी, क्योंकि उनको कई कामकाजी महिलाएं होती है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, लोगों के लिए खाना बनाना, यहाँ तक कई महिलाएं चाय तक नहीं पी पाती है, और आपको 6 बजे 3 बजे उठ जाते हैं लोग। बिल्कुल 3 बजे उठना पड़ेगा ना भाई, आपको 5:30 से लेकर 5:45 तक विद्यालय में पहुंच जाने हैं, क्योंकि 6 बजे से विद्यालय के कार्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे। आप भी समझ लीजिए कि ये बात बिल्कुल तुगलकी फरमान जैसा है। के पाठक का एक और गलत फैसला जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने जैसा है, बेहतरी का प्रयास है, उसमें कहीं ना कहीं ये है कि इस फैसले से तमाम शिक्षक वर्ग, शिक्षक, यहाँ बच्चा भी है, वो खाना पीना बिना खाए हुए भूखे जो है 12 बजे तक पड़े। क्या आपको लगता है 50% ऐसे लोग हैं जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं? आप आकलन, आप तो कहते थे कि के पाठक जब पहुंचते हैं, मतलब के पाठक जब से आए हैं तब से बच्चे भर गए हैं, तो अभी कह रहे हैं कि 50% बस आ रहे हैं। बच्चे भर गए हैं उस फैसले से कि आपको विद्यालय में आने हैं। ये जो कानून आया है जिसमें 6 बजे से 12 बजे तक आपको आने हैं, कितना सही है ये 6 बजे से 12 बजे? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी चुनाव में 4 चरण के चुनाव बीत गए हैं, लेकिन के पाठक हो या किसी भी विभाग के मंत्री हो, आपको पता होगा इसके पहले के पाठक चले गए थे, हुआ कि अब के पाठक दिल्ली चले जाएंगे, जा रहे हैं, पूरा हल्ला हो गया। लेकिन जब हुआ कि नहीं वापस आ रहे हैं, तो एक शर्त पर वापस आए, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को उस पद से हटाया जाए, उनको गन्ना विकास विभाग दिया जाए या आप जाइए गन्ना चुसे। तो ये तो बात अब सिद्ध हो गई है ना कि के पहले ही बयान देते थे चंद्रशेखर जी, गाय पर, गीता ज्ञान, धर्म पर, शास्त्र पर, लग रहा है कि आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर का भी कायदा कानून है, आप भी शिक्षक हैं, तो शिक्षक व्यवस्था में बदलाव के लिए शिक्षक नेता सब बहुत गर्म है।
शिक्षक बिल्कुल गर्म होंगे ना। बात हम ये वही तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका क्या कर रही है कि क्या क्योंकि डंके की चोट पर कोई कहेगा 6 बजे से विद्यालय आना है, हो सके कल होके बोले कि 5 बजे आना है, योगा कीजिए 5 बजे आके विद्यालय में, 4 बजे आप आ जाइए योगा कीजिए, हो सके 3 बजे। महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल है कि अगर किसी महिलाएं या जो शिक्षिका हैं अगर विद्यालय जाने के क्रम में अगर अनहोनी, क्योंकि अंधेरा होता है 4 बजे 5 बजे, अगर कुछ घटनाएं घट जाती है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन क्या आप लेगी। कह रहे हैं कि महिलाएं जाएंगी सुबह तो छेड़ दिया जाएगा उनको? हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि छेड़ दिया जाएगा। छेड़ने के बाद अंधेरे में, रात के अंधेरे में, अगर आपको सुबह में निकलना है 4 बजे 4:30 बजे विद्यालय आपको पहुंच रहे हैं 5:30 पौने 6 तक, तो हो सके किसी तरह घटनाएं हो जाए, अनहोनी घटनाएं हो सकती है। शिक्षक परेशान, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान। एक तरफ के पाठक नाक में दम कर दिए हैं और एक तरफ अतुल प्रसाद नाक में दम कर दिए। अतुल प्रसाद तो पूरा बेड़ा गर्क कर गई है। अतुल प्रसाद जी पर जितना बात अगर बोलिएगा ना, अगर दिन भर बोलवाना हो तो अतुल प्रसाद उनके एक एक ट्वीट का हमको याद है, लेकिन 2 गो ट्वीट उनको हमको बहुत अच्छा लगता था। 2 गो अच्छा लगता था कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और हम तो तैयारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, किसके लिए? तो आप दिए तो नहीं। तो दूसरा है कि चांद पर जमीन खरीदने पेपर लीक तो नहीं करवाएंगे। हाँ, पेपर लीक आप नहीं कराएंगे, लेकिन पेपर जरूर दे देंगे बिना QR कोड लगा हुआ प्रिंटिंग पैसा पर। तो आप बताइए ना भाई, चेयरमैन भी पैसा लेता है ना? तो लेता नहीं है चेयरमैन। चेयरमैन भगवान है क्या जो पैसा नहीं लगा? वेतन नहीं लेता है चेयरमैन? तो मेहनत का पूरा वेतन, बीपीएससी मेहनत का वेतन लेते हैं। ये कौन सा मेहनत? बीपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन जेल जा चुके हैं। आपको पता, राम सिंहासन सिंह, लक्ष्मण राय और एक और व्यक्ति, 3 व्यक्ति जेल जा चुके हैं। कई सदस्य जो हैं पैसे के लेन देन के आरोप में, कई ऑडियो वीडियो वायरल हो चुके हैं कि वो पैसे लेकर सेटिंग गेटिंग में, इंटरव्यू में पैरवी करते हैं। तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की सारी करतूत जो है आपको कुकीरित कहिए और बिल्कुल सामने आ गई है। 2 अधिकारियों की मिली भगत है। शिक्षा व्यवस्था में बदले TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जो भंडाफोड़ हो चुका है, पेपर लीक के सब मामले सामने उजागर हो चुके हैं। साथी कौन? दो साथी, और दोनों एक ही जगह से हैं। साथी हैं, दोनों यूपी के हैं। एक हैं अतुल प्रसाद, हम तो कई मर्तबा बोले हैं, कुछ मीडिया के साथी हमारे, डरते नहीं? हम उनसे क्यों डरेंगे? चेयरमैन थे। अरे भाई चेयरमैन है तो हम तो चेयर सम्मान करते हैं ना, उस पद पर का बैठा व्यक्ति का सम्मान करते हैं। बढ़िया हो तब ना सम्मान करिएगा। उस पद पर बीपीएससी के चेयरमैन का सम्मान करते हैं, अतुल प्रसाद का सम्मान नहीं करते हैं। अतुल प्रसाद जी जो काम किए हैं उनका सम्मान, अतुल प्रसाद जी जो लीक किया करवाए हैं, कहते हैं सम्मान किया। हाँ, लीक करवाए हैं। नहीं, अतुल प्रसाद का सम्मान नहीं, अतुल प्रसाद के उस पद का, बीपीएससी के चेयरमैन का करवाए हैं कि नहीं करवाए? TRE 1 से लेकर TRE 2 तक आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि TRE 3 में जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें जो आरोपियों को दिए गए बयान पर यह बात आगे आई है कि TRE 1 और TRE 2 में हम लोग को हूबहू प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। पेपर लीक की जो संदर्भ थी, सारी चीजें मोबाइल में, किसी के पास मोबाइल नहीं होना है, सबको बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के शहरों से उनको परीक्षा केंद्र। एक साथी है अतुल प्रसाद, दूसरा कौन? दूसरा साथी है के पाठक, ये भी यूपी के हैं। और पूरा आप विद्यालय में चले जाइएगा ना, यूपी का लोग सब भर गया है। आप खड़ा हाथ उठा के पूछता है कितने यूपी के हैं जी, तो 10 गो टीचर में 7 को हाथ खड़ा कर देता है कि हम यूपी बिहारी, 7 गो बाहरी। हाँ, बिहारी और 7 गो बाहरी। नहीं, यूपी के, हो सके राजस्थान, यूपी, झारखंड के भी कई लोग हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों अधिकारियों की मिली भगत के बाद स्कूल की टाइमिंग को लेकर कभी विवाद होता है, कभी पर्व त्योहार को लेकर विवाद होता है, कभी इनके किए गए, यहाँ ट्वीट पे ट्रेंड चल रहे हैं शिक्षक जो है ना, वो ट्वीट पे ट्रेंड चल रहे हैं टाइमिंग को लेकर। आपको बता दें राजभवन से भी टकराव है, गवर्नर का बाद मीटिंग में नहीं जाते हैं। आपको याद पता है अनुकूल जी कि कुलाधिपति जो होते हैं, चांसलर जो होते हैं, वो गवर्नर होते हैं, और गवर्नर का काम बिहार में शिक्षा व्यवस्था, यूनिवर्सिटी के काम को देखना होता है। जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग जब बैठक में नहीं जाए, इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि आप गवर्नर से भी ऊपर हैं। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक बार याद है कि गाली वाली भी देते थे तो। हम बिल्कुल कई लोगों को गाली दी है। क्या कहते थे? विद्यालय के अध्यापन वो घूम रहे हैं, कई निरीक्षण में गए हैं, तो यहाँ तो मोटा गेंडा हाथी कहते हैं शिक्षकों को। आप समझ लीजिए कि शिक्षकों को जो पढ़ाए, जो जाति जनगणना करे, जो पढ़ाए, जो हर चीज देखे, उसको गाली। नहीं, शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा सब जिम्मा मिला है। मिड डे मील प्रोग्राम देखना है, पढ़ाई नहीं कराना है, मिड डे मील प्रोग्राम करना है, चुनाव के संबंध में काम करना है, जनगणना करना है, पशु का गणना करना है, शौच की व्यवस्था करनी है। आप शौच मतलब कोई शौचालय में जा रहा है उसको आपको देखना है टॉर्च लेके, उसके बाद आपको टॉर्च लेके कौन जा रहा है उसका रिपोर्ट देना है। उसके अलावा आपको बोरा बेचना है, बोरा का भी रेट तय है, अगर उससे कम में गया तो ये तो आप तय कर लिए, लेकिन वो तय नहीं किए कि कटोरा का रेट कौन तय किया, डेस्क का रेट कौन तय किया, कौन करोड़ों का घपला हो रहा है, करोड़ों का। तमाम जगहों से विद्यालय में आ गए सामान, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अच्छा, ये जो आप साथी साथी कह रहे हैं, तो एक तरफ तो नाम आ रहा है अतुल प्रसाद का कि पेपर लीक, तो जब साथी हैं तो ये भी तो होंगे
इतना परसेंट हो या इतना परसेंट? बिल्कुल हो। आपको तो हम कह रहे थे ना कि जब बीपीएससी पेपर लीक में हम लोग को भनक नहीं लगा टीआर 1 टीआर 2 में, क्योंकि पेपर लीक की बात तो सामने नहीं आई थी, लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी वाले जब पकड़े जा रहे थे, आज भी पकड़े जा रहे हैं। अभी भी 5 लोगों का कल नोटिस गया है कि ये लोग के पास सीटेट एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो हम तो कह ही रहे हैं कि के पाठक क्या जरूरत था कि शिक्षा विभाग ही करेगा उसका सबका वेरिफिकेशन। ये तो ये लोग हड़बड़ी में क्रेडिट लेने का होड़ था। के पाठक को लगता था कि हम कहीं मंत्री बन जाए, हमको हो सके विधानसभा चाहिए, लोकसभा में टिकट मिल जाए। अतुल प्रसाद जी खूब टाइमिंग को बदला नहीं किया तो क्या होगा? टाइमिंग को बदलना पड़ेगा। टाइमिंग को लेकर इसके पहले भी नहीं बदलना पड़ेगा। अरे भाई बदलना पड़ेगा। आपको पता है कि हम लोग ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री जी से और जितने भी शिक्षक निर्वाचन से जो भी चुने गए हैं प्रतिनिधि, उनसे हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से। हम लोग को जाना पड़ेगा माइक लेके वहाँ? हाँ, आप जाके पूछिए ना भाई कि आपको टीचर वोट देते हैं, आपको शिक्षक वोट देते हैं, तो क्या इसीलिए कि बच्चों को जो है भूखे प्यासे बच्चे 12 आइस चिलचिलाते धूप में आपको 12 बजे निकलना है अपने घर जाने के लिए। आप ये बात समझ लीजिए कि इस तरह के तानाशाही रवैया से बिहार की कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलने वाली है। के पाठक कितने लापरवाह हैं, कितने गैर जिम्मेवार हरकत कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी से पता नहीं मुख्यमंत्री जी उनको कितना करना होगा तो करना होगा आपको। 7 बजे से लेकर और 1 बजे तक आप विद्यालय कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि 6 बजे से विद्यालय का काम आप बढ़ाइए। टाइमिंग ये है, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जो आंदोलन होंगे, आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है 4 जून के बाद खत्म हो जाएंगे, तो फिर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, फिर होगा आर पार की लड़ाई, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। छात्र सौरव हमारे साथ मौजूद थे और भैया 10 मिनट बोले तो देख लीजिए हाल हमारा, देख लिए। और ऐसे ही में जाना पड़ रहा है शिक्षकों को स्कूल। टाइमिंग को लेकर भैया बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। साफ कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सड़क पर हम लोग रहेंगे। और किस तरह से अतुल प्रसाद को कहा इन्होंने, के पाठक को कहा इन्होंने, संगीत तक कह दिया और ये भी कह दिया कि भैया पेपर लीक हुआ में तो अतुल प्रसाद का अगर नाम आया है तो दोनों साथी हैं, जांच बिठाइए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।